अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जो अगर पूरी तरह पिघल गई तो इंसानी सभ्यता कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्या आप मानेंगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है और ये जगह है अंटार्कटिका। ये सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की याददाश्त है। इसकी मीलों गहरी परतों के नीचे 8 लाख सालों का इतिहास कैद है, लेकिन 2026 की गर्मियों ने उस इतिहास की जड़ों को हिला दिया है। वैज्ञानिक जब आइस कोर निकालते हैं तो उन्हें प्राचीन हवा के बुलबुले मिलते हैं, जो बताते हैं कि हमारी धरती ने लाखों साल पहले कैसी सांस ली थी। मगर आज उन बुलबुलों में कार्बन की मात्रा उतनी है जितनी पिछले 40 लाख सालों में कभी नहीं रही। अप्रैल 2026 का डेटा कहता है कि अंटार्कटिका के ऊपर का ओजोन होल भले ही स्थिर हो रहा हो, लेकिन महाद्वीप के अंदरूनी हिस्सों का तापमान सामान्य से 20 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यह सिर्फ गर्मी नहीं है, यह इस सफेद विशालकाय जीव का बुखार है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे हम देख नहीं पाते, एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ये आकाश में बहने वाली गर्म नमी की नदियां हैं। 2026 की एक नई रिसर्च बताती है कि ये नदियां अब सीधे अंटार्कटिका के दिल पर चोट कर रही हैं, जिससे भारी बारिश हो रही है। बर्फ के रेगिस्तान में बारिश, ये प्रकृति का सबसे डरावना संकेत है। जरा थवाइट्स और पाइन आइलैंड ग्लेशियर की गहराई में उतरिए। वहां ग्राउंडिंग लाइन, वो जगह जहां ग्लेशियर जमीन को छोड़ता है और समंदर पर तैरने लगता है, तेजी से पीछे खिसक रही है। मार्च 2026 के सोनार डेटा से पता चला है कि गर्म समुद्री धाराएं इन ग्लेशियरों के नीचे कैविटीज बना रही है। ये वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव को नीचे से खोखला कर दिया जाए। अगर ये हिस्सा ढह गया तो दुनिया के नक्शे से मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर हमेशा के लिए मिट सकते हैं। ये अब अगर की बात नहीं है, यह कब की बात है। इन सबके बीच खड़े हैं वो जीव जो बोल नहीं सकते। एम्परर पेंगुइन्स के हजारों चूजे पिछले साल सिर्फ इसलिए डूब गए क्योंकि बर्फ उनके पैरों के नीचे से समय से पहले ही पिघल गई। 2026 में वैज्ञानिक इसे बायोलॉजिकल कोलैप्स का नाम दे रहे हैं और हम इंसान 2026 की अंटार्कटिक संधि की मीटिंग में फाइलें तो बहुत पलटी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दक्षिण महासागर में मछलियों का अंधाधुंध शिकार, खासकर क्रिल का शिकार, बढ़ गया है। ये छोटी सी मछली पूरे अंटार्कटिक इकोसिस्टम की नींव है। बिना क्रिल के न व्हेल बचेगी न पेंगुइन। हम सिर्फ उनकी छत नहीं छीन रहे, हम उनकी थाली से निवाला भी छीन रहे हैं। 2026 की ये अंटार्कटिका अपडेट सिर्फ एक वीडियो स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक वसीयतनामा है। अंटार्कटिका का पिघलना सिर्फ समंदर का बढ़ना नहीं है, यह हमारी मानवता के पिघलने की कहानी है। अंटार्कटिका की यह नीली बर्फ जो लाखों सालों से सूरज को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर रही थी, अब गहरी और काली होती जा रही है। वो थक गई है, वो अब और गर्मी नहीं सोख सकती। जब आप ये सुन रहे हैं, ठीक इसी पल एक और विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो रहा होगा। अंटार्कटिका हमसे सवाल नहीं पूछता, वो हमें जवाब देता है, हमारे ही कर्मों का। क्या हम 2030 तक इसे बचाने का साहस जुटा पाएंगे, या 2026 को उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जब हमने अपनी आखिरी उम्मीद भी पिघलने दी? सोचिए, क्योंकि अगली बार जब आप अंटार्कटिका के बारे में सुनेंगे, शायद दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा।